डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हमने समक्रमचय और विषमक्रमचय के बारे में अध्ययन किया था कि क्या होते हैं समक्रमचय और विषमक्रमचय। यदि किसी क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिखा जावे तो उनकी संख्या यदि सम है तो वह समक्रमचय कहलाता है, और यदि उनकी संख्या विषम है तो वह विषमक्रमचय कहलाता है। तो आज इस पर आधारित एक थ्योरम करना चाह रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। क्या है ये कि सिद्ध करो कि n कोटि के सभी समक्रमचय का समुच्चय an, जिसको हम an से व्यक्त कर रहे हैं, एक ग्रुप है और उसका ऑर्डर, उसका समूहांक कितना है, हाफ ऑफ द फैक्टोरियल n है। कि हम जानते हैं कि यदि s में n संकेत हों तो Sn में फैक्टोरियल n क्रमचय होते हैं। क्लियर है ये लाइनें? और उनमें से an यानी कि समक्रमचयों का समुच्चय है, तो an का ऑर्डर हम सिद्ध करना चाहते हैं कि हाफ ऑफ फैक्टोरियल n, यानी कि आधे समक्रमचय होते हैं और आधे ही विषमक्रमचय होते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए माना Sn संकेतों का परिमित समुच्चय है और Sn S पर, S के अवयवों पर परिभाषित सभी क्रमचयों का समुच्चय है। इसमें सभी क्रमचय आ गए। और an क्या है? सभी समक्रमचयों का समुच्चय है। अर्थात व्हाट इज an? an इज ए सेट ऑफ ऑल f such that f is an even permutation. f is an even permutation on s, यानी कि s पर एक समक्रमचय है। हम सिद्ध करना चाहते हैं कि an क्रमचय गुणन के लिए एक ग्रुप है और फैक्टोरियल n का आधा इसका ऑर्डर है, यानी कि an की कोटि जो है वो कितनी है? हाफ ऑफ द फैक्टोरियल n। तो इसके दो पार्ट हो गए। पहला तो हम क्या सिद्ध करें कि ये एक ग्रुप है, और आगे हम इसको सिद्ध करेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है, फैक्टोरियल n का आधा, यानी कि हाफ ऑफ द फैक्टोरियल n। तो ये दो बातें हम सिद्ध करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में an क्रमचय गुणन के लिए एक ग्रुप है, ये हम सिद्ध करना चाहते हैं। मैंने हेडिंग डाल दिया है। उसको ग्रुप सिद्ध करना है तो वही चार बातें सिद्ध करनी होंगी। फर्स्ट, समरसता, क्लोजर मीन्स कैसे सिद्ध करें कि हम an के दो अवयव ले लें, यानी कि f और g। माना f और g क्या हैं? समक्रमचय हैं। हम जानते हैं दो समक्रमचयों का गुणन भी एक समक्रमचय होता है, अतः एफ जी क्या होगा? एस पर एक समक्रमचय होगा। क्लियर है ये लाइन है? जब ये समक्रमचय है तो पक्की बात है कि एफ जी बिलोंग्स टू ए एन होगा, और देयरफॉर फॉर ऑल एफ जी बिलोंगिंग टू ए एन, अतः ए एन समक्रमचय के लिए समर्थ। नेक्स्ट हम सिद्ध करना चाहते हैं कि सहचर्यता या एसोसिएटिविटी कैसे सिद्ध करें कि माना एफ जी एच ए एन में है, यानी कि एफ जी एच समक्रमचय है। तो समक्रमचय तो है, तो बोले इसका मतलब क्या है? फंक्शन है एस से एस में, और वो भी एक अकई और आच्छादक फलन है। और हम जानते हैं कि फलनों का समुच्चय, फलनों का संयुक्त फलन सहचारी होता है। अतः एफ ओ जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ जी ओ एच। क्लियर है ये लाइन? तो क्रमचय गुणन हमने ऑलरेडी पिछली थ्योरम में भी किया था। वहाँ लिखा था कि ये फलनों का संयुक्त फलन सहचारी होता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है ये लाइन है? और देयरफॉर ए एन में सहचर्य गुणधर्म संतुष्ट होता है। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट क्या है? तत्समक का अस्तित्व, अर्थात एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या करें हम? माना आई एस से एस में कोई फलन है, इस प्रकार है कि आई एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हम जानते हैं कि आई क्या होगा? एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, तत्समक फलन होगा, जो कि एक अकई एवं आच्छादक होता है। ये भी हमने कहीं 11वीं 12वीं में स्टडी किया है। तो जब ये एक अकई आच्छादक है और अतः ये एस पर क्या होगा? एक क्रमचय होगा। और हम जानते हैं कि ये तत्समक क्रमचय सदैव एक समक्रमचय होता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था ये जब टिप्पणी के अंदर, एक समक्रमचय 1 है सपोज, तो मैं इसको दो
टू वन इस रूप में लिख सकता हूँ। यहाँ पक्षांतरणों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। क्लियर है? ये लाइन है, एक पक्षांतरण तो ये और एक पक्षांतरण ये पक्षांतरण है, ये इसका इनवर्स 2 × 1 2 1। तो ये क्या है? इसका इनवर्स। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? आइडेंटिटी परम्यूटेशन आएगा। क्लियर है? ये लाइन है। तो अतः ये एक सम क्रम से होता है। तो आई बिलोंग्स टू ए एन। इस प्रकार है कि आई एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ आई फॉर ऑल एफ बिलोंगिंग टू ए एन। अतः ए एन जब समक्रम से अवयव विद्यमान है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। प्रतिलोम का अस्तित्व। माना एफ बिलोंग्स टू ए एन, तो एफ एस पर क्या है? एक समक्रम से है। क्लियर है? ये लाइन है। मैंने ए एन का एक अवयव ले लिया एफ, तो एफ क्या होगा? एस पर परिभाषित समक्रम से होगा। और यदि ये क्रमचय है तो इसका मतलब ये एककई और आच्छादक फलन है। जब एककई आच्छादक है तो इसका इनवर्स विद्यमान होगा, और वो भी कहाँ से कहाँ तक होगा? एस से एस में होगा, और वो भी एककई और आच्छादक होता है, ये हम जानते हैं। क्लियर है? ये लाइन है। तो एफ इनवर्स क्या हो गया? क्रमचय है, और हम जानते हैं कि समक्रमचय का इनवर्स प्रतिलोम भी एक समक्रमचय होता है। अतः एफ इनवर्स एस पर क्या होगा? एक समक्रमचय होगा, इवन परम्यूटेशन होगा, और देयरफॉर एफ इनवर्स मस्ट बिलोंग्स टू द ए एन। और इस प्रकार है कि एफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एफ इनवर्स है। अतः ए एन में प्रत्येक अवयव का क्या विद्यमान है? इनवर्स विद्यमान है। अतः ए एन क्रमचय गुणन के लिए एक ग्रुप है, क्योंकि इसमें सभी कंडीशंस संतुष्ट हो गई हैं ग्रुप की। और अब हम सिद्ध करना चाहते हैं कि इसका ऑर्डर, ए एन का ऑर्डर कोटि कितनी है? 1/2 ऑफ फैक्टोरियल एन। अब चूंकि एस एन एस के एन संकेतों पर परिभाषित सभी क्रमचयों का समुच्चय है, अतः एस एन का ऑर्डर यानी कि एस एन की ऑर्डर कितना होगा? फैक्टोरियल एन होगा। क्लियर है? ये लाइन है, ये हम स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं। तो माना एस एन में E1 E2 EM ये एम समक्रम से हैं, और O1 O2 OR क्या हैं? भिन्न भिन्न विषम क्रम से हैं। ये इनकी संख्या विषम क्रमचयों की संख्या तो R हो गई, और समक्रमचयों की संख्या कितनी ले ली मैंने? M ले ली है। क्लियर है? ये लाइन है, और हम सिद्ध कर देंगे कि M इज इक्वल टू R। और कैसे प्रूव करें? तो उससे पहले M प्लस R यानी कि ये सभी सम और विषम क्रमचयों का योगफल कितना आएगा? फैक्टोरियल है। क्लियर है? ये लाइन है। अब मैं सिद्ध करूंगा कि m बराबर है m। किस तरह सिद्ध करें? कि अल्फा कोई पक्षांतरण है। क्लियर है? तो पक्षांतरण है तो इसका मतलब ये क्या होगा? एक विषम क्रमचय होगा। क्लियर है? ये लाइन है। अल्फा पक्षांतरण है तो अल्फा क्या होगा? तो विषम क्रमचय होगा। एम आई राइट? और जब ये विषम क्रमचय है तो मैं इसको यदि सम क्रमचयों से गुणा करूं तो ये क्या बन जाएंगे? विषम क्रमचय बन जाएंगे। और यदि मैं इस विषम क्रमचय को अल्फा को इन विषम क्रमचयों के साथ गुणा करूं तो ये क्या बन जाएंगे? सम क्रमचय होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि सम एवं विषम क्रमचय का गुणनफल एक विषम क्रमचय होता है, और विषम एवं विषम क्रमचय का गुणनफल एक सम क्रमचय होता है। क्लियर है? ये लाइन है। और पक्षांतरण क्या है? एक विषम क्रमचय है। आई थिंक देयर इज नो डाउट एट ऑल। अतः एक सम क्रमचय विषम क्रमचय के समान नहीं हो सकता। अतः अल्फा ए आई इज नॉट इक्वल टू द अल्फा ओ जे। अतः अल्फा E1 अल्फा E2 अल्फा EM एक विषम क्रमचय हैं, और ये सभी भिन्न भिन्न हैं। ये अब हम सिद्ध करेंगे। सपोज यदि संभव हो तो माना इनमें से कोई दो क्रमचय समान है, जहाँ I इज नॉट इक्वल टू J, यानी कि अल्फा EI इज इक्वल टू अल्फा EJ। अल्फा से अल्फा काट दूं बाय लेफ्ट कैंसिलेशन ला, तो क्या आ गया? EI इज इक्वल टू EJ, जो कि विरोधाभास है। क्योंकि I इज नॉट इक्वल टू J, तो EI इज नॉट इक्वल टू EJ, बिकॉज E1 E2 E3 all are the different
इवन परम्यूटेशंस। क्लियर है ये लाइन है। हमने यहाँ ये माना हुआ है कि E1 E2 EM क्या है, भिन्न भिन्न m समक्रमचय है। अतः ये सब भिन्न भिन्न है तो ये संभव नहीं हो सकता कि EI इक्वल टू EJ आ जाए। क्लियर है ये लाइन है। इसी प्रकार और अब अल्फा E1 अल्फा E2 अल्फा EM क्या हो गए, भिन्न भिन्न m विषम क्रमचय हो गए। और Sn में तो विषम क्रमचयों की संख्या आ रही। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो m है ये संख्या इस r से या तो छोटी होगी या बराबर होगी। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो समक्रमचयों की संख्या है वो कितनी है, m है। क्लियर है ये लाइन है। और ये जो समक्रमचय बने हैं कौन कौन से, हमारे पास में ये समक्रमचय बने हैं, ये अल्फा O1 अल्फा O2 और अल्फा OR, ये क्या बन गए, समक्रमचय। और इनकी संख्या कितनी होगी, r होगी। तो ये r भी क्या है कि m से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि r इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू m। अतः 3 व 4 से r मस्ट बी इक्वल टू m। ये तभी संभव है कि m इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू m। तो ये तभी संभव है जब r बराबर m हो। क्लियर है ये लाइन है। सेकंड में क्या था, m प्लस आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, तो मैंने r की जगह क्या रख दिया, m रख दिया। तो 2m इज इक्वल टू फैक्टोरियल n और m इज इक्वल टू हाफ ऑफ द फैक्टोरियल n, मीन्स द ऑर्डर ऑफ an इज इक्वल टू हाफ ऑफ द फैक्टोरियल n। अर्थात an में समक्रमचयों की संख्या कितनी है, हाफ ऑफ फैक्टोरियल n। क्लियर है ये लाइन है। तो ये जो ग्रुप बना समक्रमचयों का, इसका नाम रख दिया है एकांतर ग्रुप। बी केयरफुल, नोट करें हम कि अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है। ये n संकेतों पर परिभाषित सभी समक्रमचयों का समूह क्या कहलाता है, क्रमचय गुणन के लिए एक ग्रुप होता है और इसे हम एकांतर ग्रुप या अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं। क्लियर है ये लाइन है। इसे an से व्यक्त करते हैं और इसका ऑर्डर हाफ ऑफ द फैक्टोरियल n, मीन्स यदि उसमें n संकेत हैं तो आधे समक्रमचय होंगे और आधे ही विषम क्रमचय होंगे। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली कि विषम क्रमचयों का समुच्चय, विषम क्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन के लिए ग्रुप नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं विषम क्रमचय को विषम क्रमचय के साथ गुणा करूं, विषम क्रमचय को विषम गुणा विषम क्रमचय क्या आता है, हम जानते हैं एक सम क्रमचय आता है। क्लियर है ये लाइन है। तो विषम क्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन के लिए क्या होगा, समरथ ही नहीं होगा। तो समरथ होने के लिए क्या आना चाहिए, विषम क्रमचय ही आना चाहिए। अतः ये समरथ ही नहीं है और अतः ये ग्रुप नहीं हो सकता। आई थिंक इट इज क्लियर।